जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि भाई हिंदुओं का कोई त्यौहार आए और उसके ऊपर किसी प्रकार की ज्ञान बांटने वाले लोग अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ दें। होली का मौका आ चुका है और कुछ ऐसे ही लोग एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। मतलब साल भर बाल्टियां भर भर के अपनी गाड़ी धोने वाले लोग भी अब कह रहे हैं कि भैया होली पर पानी बचाओ। लेकिन ऐसे में इस बार दरअसल इस पूरे बंदरबाट में फंस गई है स्विगी कंपनी, वही खाना इधर से उधर करने वाली कंपनी। उन्होंने इस बार होली के ऊपर जो ज्ञान दिया है उसके कारण सिर्फ एल्विश यादव ने ही नहीं बल्कि ट्विटर पर एक अच्छी खासी बड़ी कम्युनिटी ने स्विगी के खिलाफ कैंपेन खोल दिया है। और इस बार ये कैंपेन उनको काफ़ी भारी भी पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए आज की डेट में इन चीज़ों को लेकर, मतलब हिंदू त्योहारों को टारगेट की जो किया जाता है, इसको लेकर तो पब्लिक बहुत ज़्यादा वाकई में इंटॉलरेंट हो चुकी है। सोशल मीडिया पर स्विगी इंस्टामार्ट के एक बिलबोर्ड को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, जिसे लेकर यूजर्स काफ़ी गुस्से में भी दिखाई पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के अनुसार कंपनी के होली पर लगाए गए एक बिलबोर्ड को लेकर उसे हिंदूफोबिक करार दिया जा रहा है और यूजर्स द्वारा ऐप को इंस्टॉल करने की बात भी कही जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी ब्रांड को ऑनलाइन विरोध का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी कई सारे ब्रांड्स को उनके किसी धर्म या भावना के लिए अपमानजनक संचार पर ट्रोलिंग और बहिष्कार कॉल का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार होली के मौके पर स्विगी इंस्टामार्ट द्वारा एक बिलबोर्ड लगाया गया है, जिसमें होली के सामान खरीदने के लिए विज्ञापन दिया हुआ है। ऐसे में विज्ञापन में अंडे को दिखाया गया है कि कहा गया है कि होली के मौके पर सामान के साथ अंडे को भी लोग बहुत खरीदते हैं, लेकिन इस दिन अंडे को खाने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के सिर पर मारने के लिए इसकी खरीदी की जाती है। इसके साथ ही नीचे हैशटैग का भी इस्तेमाल किया गया जिसमें बुरा मत खेलो लिखा गया है। ऐसे में इस बिलबोर्ड को देख सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क पड़े हैं और स्विगी इंस्टामार्ट को हिंदूफोबिक बताकर उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। यही नहीं, कई लोग अपने फ़ोन से स्विगी इंस्टामार्ट को अनइंस्टॉल भी करने की बात कह रहे हैं। और सीधी सी बात है भाई, ये बात अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसीलिए इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी इतना ज़्यादा बंदरबाट मच चुका है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो बिलबोर्ड्स हैं जो इस समय इस तरह की बातें करवा रहे हैं, मतलब जैसे कि स्विगी ने इस समय ये करवाया है पूरा, यदि आप इन लोगों की तरफ थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग कभी भी दूसरे त्योहारों पर, जैसे ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, इन सभी मौक़ों के ऊपर कभी ज्ञान नहीं पेलते। इनको ज्ञान पेलने के लिए मिलता है सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्यौहार, क्योंकि पता है कि बातें होंगी, उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। ट्विटर के ऊपर चलते हैं तो देखिए एल्विश यादव ने भी ट्वीट किया है, जिन्होंने लिखा है कि भाई क्रिसमस के ऊपर मैरी क्रिसमस, ईद के ऊपर ईद मुबारक और होली के ऊपर बुरा मत खेलो, डोंट यूज़ एग। मतलब यहाँ पर अंडे का ज्ञान बांट रहे हैं। अंडे की इतनी चिंता हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ये नहीं सोचते कि यार अंडे से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से अब बकरों को बचाना ज़रूरी है। लेकिन ठीक है, अपना अपना सोच है, अब क्या कर सकते हैं। प्राची साध्वी ने भी इसको लेकर लिखा है बॉयकॉट स्विगी। सम्राट भाई ने इसको लेकर लिखा भाई आई कैन सी ओनली कलर्स एंड फ्लावर्स वेयर आर एग्स, मतलब कि अंडे तो कहीं दिख ही नहीं रहे, यहाँ तो सिर्फ रंग ही रंग दिखाई दे रहा है। इंडियन राइट विंग कम्युनिटी ने लिखा है कि हिंदू फेस्टिवल्स आर नॉट फॉर अवेयरनेस कैंपेन्स, इनफ ऑफ यूजिंग आवर फेस्टिवल्स टू गिव अननेसेसरी ज्ञान, इट वॉज अनकॉल्ड फॉर। वहीं हार्दिक भवसर ने इमीडिएटली अनइंस्टॉल्ड का एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है कि भैया हम जो है इसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं। हरीश शर्मा यहाँ पर लिखते हैं कि रिट्वीट एंड बॉयकॉट, 3 लोगों से कहिए स्विगी अनइंस्टॉल करें और 1 स्टार की रेटिंग दें, और उन 3 से कहिए कि वो भी 3 से कहें, इससे ये बात और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी। प्राची साध्वी ने और लिखा है कि लेट अस टुगेदर अनइंस्टॉल स्विगी ऐप, शेयर अस स्क्रीनशॉट ऑन द हैशटैग हिंदूफोबिक स्विगी। वहीं योगी देवनाथ ने लिखा है कि हे स्विगी, इट्स नॉट ओके टू गिव सिलेक्टिव ज्ञान ऑन हिंदू फेस्टिवल्स, योर होली रील एंड बिलबोर्ड इज क्रिएटिंग अ रॉन्ग परसेप्शन अबाउट होली, you must apologize and take steps to promote cultural inclusivity। प्राची साध्वी तो भयंकर एक्टिव, इन्होंने लिखा रोरिंग ऑन सेकंड। अच्छा जी, बॉयकॉट स्विगी, इन्होंने क्या लिखा है अनइंस्टॉलिंग स्विगी। अच्छा, लोग अनइंस्टॉल भी कर रहे हैं, हालांकि ये वही वाला स्क्रीनशॉट है जो भी ऊपर हमको दिखा था, शायद एक ही स्क्रीनशॉट घूम रहा हो। अरुण लिखते हैं बाय प्रॉम्प्टिंग कंट्रोवर्शियल बिलबोर्ड्स एंड पोस्टिंग रील, Swiggy has hurt the sentiments of millions of people. Swiggy must apologize to Hindu community and remove them immediately or face consequences. Why is there lack of similar ads during non-Hindu festivals? ऑब्वियसली बात है, ये इस तरह के जो त्यौहार जब हिंदुओं के आते हैं तब आप देखेंगे कि इस तरह के मामलों में अचानक ही एकदम से बढ़ोतरी सी हो जाती। इसके बाद आप देखिए प्राची जी और लिखती हैं कि हे स्विगी, वाई डोंट यू गिव सिमिलर ज्ञान ऑन ईद क्रिसमस, अफ्रेड ऑफ सर तंसर जुदा गैंग, since you have serve diverse communities, it's important for you to learn to respect all religions, remove your holy। क्या बोलो आप, सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। इन्होंने लिखा है भाई मस्ट वैल्यू कल्चरल सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ होली festivals to the Hindu community, but it looks like creating a wrong perception about Hindu festivals is their only goal. They must apologize or get ready to face consequences। वही होगा ना, लोग थोड़े नाराज़ हो जाएंगे तो उसके बाद तो फिर और ज़्यादा इन लोगों को आगे बढ़ के बात करनी पड़ेगी। Did you put up the same billboard during Eid asking Muslims to refrain from slaughtering goats, or during Christmas urging Christians to not cut down trees? Keep your Hinduphobia
आउट ऑफ आवर फेस्टिवल्स। श्वेता जी ने लिखा है भाई, टुडे योर वॉइस शुड गो फार एंड वाइड रीट्वीट ऑन दिस हैशटैग रीट्वीट एंड एक्सपोज स्विगी। तो इस तरह से कई लोग हैं जो कि अब यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं। विकास ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है। एलवी यादव का एक और ट्वीट है, द रीसेंट बिलबोर्ड्स एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ स्विगी is a clear attempt to defame Holi and create a negative perception among people. The lack of similar ads for non-Hindu festivals shows a clear biasness, shows some sensitivity and apologize to Hindu community. इस तरह के भैया बथेरे कमेंट इस समय भरे पड़े हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। पब्लिक सीधे तौर पर स्विगी को यही कह रही है कि भैया माफ़ी मांग लो, लेकिन माफ़ी मांगने से क्या हल निकल आएगा? क्योंकि आप देखिए ये तो हर साल होता है, हर त्यौहार पे ही होता है लगभग कि आज ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, वो वाली कहानी चलती रहती है। लेकिन कोई ना कोई इस प्रकार की घटिया टिप्पणी करके चला ही जाता है। सॉरी से तो कुछ होना जाना है ही नहीं। इस प्रकार के विज्ञापनों को करने के ऊपर जब तक सही तरीके से इनको सेंसर नहीं किया जाएगा, सही तरीके से समझा नहीं जाएगा कि ये लोग किस चीज़ को लेकर क्या चीज़ बोल रहे हैं, तब तक इस तरह की चीज़ें कभी भी होना बंद नहीं होने वाली। स्विगी से बोला जा रहा है माफ़ी मांगने को, शाम होते होते तक हो सकता है स्विगी माफ़ी भी मांग ले, लेकिन तब तक ये बात पूरी तरीके से फैल चुकी होगी स्विगी के बारे में, और उसके बाद कुछ होना जाना है नहीं। जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी वो बढ़िया तरीके से काम कर जाएगी। तो ये तो हमेशा से काम करते हुआ आ रहा है। मतलब आप देखिए, आई थिंक 21 की दीपावली के टाइम पर तो इतना बवाल काटा गया था। आमिर खान के एड्स उस समय वायरल हो रहे थे। एक कपड़ों का कोई सा ब्रांड था, उसका भी काफ़ी बड़ा विरोध हुआ था। तनिष्क का ऐड दीपावली के टाइम पे हुआ था। दीपावली के टाइम पे तो खैर उस समय बहुत ज़्यादा हुआ था। और वो तो छोड़िए, ये लोग तो रक्षाबंधन और मकर संक्रांति जैसे भोले भाले त्यौहार भी नहीं छोड़ते हैं। होली पर तो चलिए फिर भी लोग एक दूसरे के आगे पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ये तो भोले भाले से त्यौहार है, उनको तक इन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब पेटा इंडिया ने एक बार एक बिलबोर्ड लगाया था राखी को लेकर, और उस पर गौ माता को बचाने की अपील करी थी। क्यों? उन्होंने रिलेशन क्या निकाला था कि भाई गायों का दोहन किया जाता है दूध के लिए, तो इसीलिए भैया आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा। मतलब हद होती है किसी भी चीज़ की। और मैंने एक बार भी, मतलब आप छोड़ दीजिए बाकी चीज़ों को तो, लेकिन मैंने एक बार भी किसी दूसरे धर्म मज़हब को लेकर मैंने कभी भी इन लोगों के इस प्रकार के कभी कोई बिलबोर्ड देखे ही नहीं। सीधे तौर पर ये नहीं कि हिपोक्रेसी है जो कि ऐसे ही एक्सपोज होकर सामने आ जाती है। भाई यदि आपको, जैसे अभी पेटा का भी कुछ ऐसे ही एक मामला चला था, तब पेटा ने भी यही कहा था कि भैया आपको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। तब भी लोग यही कह रहे थे कि यार फिर एक ही धर्म को लेकर आप लोग क्यों टारगेट करते हो? भाई समझने वाली बात है कि आपको सबको लेकर ये चीज़ें करनी चाहिए। यदि आप जानवरों की भलाई के लिए काम करना चाहते हो तो फिर सभी जानवर आपके लिए समान होने चाहिए ना। या आपने कुछ पर्टिकुलर नीश डिसाइड करके रखा है कि नहीं भैया हमें बकरों को लेकर तो कुछ भी नहीं बोलना है। मतलब बकरे बेचारे इनके यहाँ पे सबसे पिछड़ी हुई कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनको लेकर तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। या फिर ऐसा लगता है कि उनको देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। अभी वो हाथी के ऊपर से भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें कि एक रोबोटिक हाथी गिफ्ट किया गया केरला के एक मंदिर में पूजा अनुष्ठान के कार्य के लिए। खैर, इस समय ये होली वाला मामला काफ़ी ज़्यादा उछल रहा है। देखते हैं स्विगी का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।